अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और व्लॉग नंबर 8 का आगाज़ करते हैं। आज जो है वो शाम का टाइम है और तकरीबन असर होने वाली है, जैसे ना बस तकरीबन असर का टाइम हो रहा है इस वक्त। और क्या कहते हैं, ये जो है पिंजरा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल कर लिया। इसके नीचे जो है मैंने शीट होती हैं वो मैंने बिछा ली है। सिर्फ हमें क्यों बिछाना पड़ा, उसकी वजह यह है कि जो प्लाई है ना, प्लाई को ये जो मुर्गियाँ जो भी हम रखेंगे वो इसको जो है नोच के ख़त्म ना कर दें। इस वजह से मैंने शीट बिछा दी है और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं लकड़ी का बुरादा जो होता है वो मैं रखूँगा, या जो है मिट्टी। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ मैं रखूँगा। मैंने जो है वो टेस्टिंग के लिए मैंने ये जो मेरा पास जो पट्टा है 6-7 महीने का, इसको मैंने इसके अंदर रख के टेस्ट कर लिया ताकि जो है वो पता लग जाए कि भाई क्या मसले मसाइल है क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट था। तो बस इंशाल्लाह अब जो है वो सिर्फ इसके अंदर बुरादा डालना है। बुरादा डालने के बाद मैं जो है वो इसको यूज़ में ले आऊँगा। यूज़ में तो अभी भी ला सकते हैं इसको, लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज़ का मसला ये हुआ था कि मैंने जो है ना इसको जैसे इस वाले पट्टे को मैंने रखा था इस वाले पिंजरे के अंदर, तो इसकी जो हाइट है ना वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। जब मैं इसको पानी वानी रख रहा था ना यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किल होती थी इसको पीने में। तो इसकी ऊंची हाइट का जो होगा ना, इससे ऊंची हाइट का, तो वो आसानी से पानी पी सकता है, वरना पानी मुझे अंदर रखना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ भी मुझे इस 3 खानों को जो है वो तोड़ना पड़ेगा, या जो है वो 2 खानों को एटलीस्ट, ताकि जो छोटे वाले हों वो यहाँ से पानी पी सकें। तो ये मुझे करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, ये या वो। तो देखते हैं इंशाल्लाह। फिर अभी मुझे मसला ये होगा कि अगर मैं इस तरह का यहाँ भी लगाऊंगा ना, तो फिर मुझे यहाँ पे कील ठोकनी पड़ेगी। पता नहीं कील ठोकने से ये पिंजरा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी तो ये ऊपर रख दिया मैंने, वापस नीचे तो मैं रखूँगा नहीं। खैर देखते हैं, जो भी आसानी होगी इंशाल्लाह वो देख लेंगे। और इसके अलावा आज जो है नई ताज़ी क्या है, नई ताज़ी ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यू कमिंग ऑफ माई सेटअप, ये मेरे पास नए मैं ख़रीद के लेके आया हूँ आज। और माशाल्लाह टोटल 4 हैं मेरे पास, और इनकी एज जो है तकरीबन ये 6 महीने की एज के हैं। ये जो मेरे पास जो पट्टा है ना, ये बिल्कुल उसके लिए फ़ीमेल तैयार हैं, आप ये समझ लें। ये चारों जो है वो फीमेल्स हैं, शायद एक आध मेल लग रहा है इसके अंदर। ये वाला मुझे मेल लग रहा है, ये वाला मुझे लग रहा है मेल, बाकी मुझे सारी फ़ीमेल लग रही हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मेल है कौन सी फ़ीमेल है। ये तो मुझे पक्की फ़ीमेल लग रही है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और ये भी बाकी फ़ीमेल लग रही है मुझे, इसको मैं क्लोजली दिखाता हूँ। ये तो मुझे फ़ीमेल ही लग रही है, बाकी ये भी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ये मेल है या फ़ीमेल है। और उस वाले का मुझे मेल लग रहा है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो और वो तो माशाल्लाह देखें, आते ही जो है ना मुर्गे पट्टे को देखना शुरू कर दिया इसने। आते ही कि भाई उसने पट्टे की तरफ नज़र दौड़ा ली और नज़र हट ही नहीं रही इस मुर्गी की ना। ये मुझे तो मुर्गी लग रही है, मैं इसको मुर्गी बोलूँगा, खैर अल्लाह बेहतर जाने। तो ये पट्टे को देखे जा रही है। खैर अभी तो इनकी एज नहीं है फ़ॉरेन क्रॉसिंग की, अभी तकरीबन 10-15 दिन तो कम से कम ये लेंगी, क्योंकि अभी हमारा पट्टा जो है वो तैयार नहीं क्रॉसिंग के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे तजर्बे के हिसाब से। क्योंकि जो ये यंग होते हैं ना, ये क्रॉसिंग नहीं करते ना, पेयर नहीं बना पाते। तो तकरीबन इनको जो वो पट्टा है सामने, उसको तकरीबन कोई 15-20 दिन तो लगेंगे मेरे हिसाब से। तो ये सीन है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और ये आज की वीडियो है, आज का व्लॉग है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली हमारे पास आ चुके हैं। इससे जो छोटे हैं हमारे पास वो 4 महीने के वो रखे हुए हैं सामने इस वाले पिंजरे के अंदर। इनके अंदर आप ख़ुद फ़र्क देखें, उनमें और इनमें अच्छा खासा फ़र्क है। और इनके अंदर ये वाला छोटा है, ये जो 4 आए ना अभी, इनमें ये छोटा रह गया, या पता नहीं इसकी एज कम है क्या है, क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा है। ये हो सकता है ये 5 महीने का हो और ये वाले 6 महीने के हो, तो 1 महीने का फ़र्क है या 15-20 दिन का फ़र्क होता है। तो जिस तरह इन छोटी चूज़ों के अंदर फ़र्क है ना, तो बड़े हो के जब ये बड़े होंगे इनमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो ये सीन है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये माँ के बग़ैर अभी सेट होना शुरू हो गए। माँ इनकी सामने ही है, तो इस वजह से इनको आवाज़ से जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा है भूलने में, वरना बहुत ज़्यादा 2 दिन के अंदर भूल जाते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, माँ को भूल जाते हैं। माँ अपनी ज़िंदगी नई शुरू कर देती है और बच्चे अपनी, जानवरों में तो ऐसे ही होता है। फिर माँ को मुर्गे के साथ लगा देंगे हम,
तो फिर इंशाल्लाह वो नए बच्चे निकालती है। तो इस तरीके से लाइफ गोज़ ऑन। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर मैं कोई फॉर सपोज़ अगर मुर्गा साथ है और मुर्गी अंडों पे बैठ जाती है फिर बच्चे निकालती है तो काफ़ी अच्छा लगता है वो भी। तो इंशाल्लाह देखता हूँ अगर मेरे साथ पॉसिबिलिटी हुई कभी तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा कि भाई मुर्गा भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं और मुर्गी भी साथ, सब साथ घूम रहा है। लेकिन मेजर केसेस में ये होता है कि मुर्गा बच्चों को मार देता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुर्गा भी है जिसके साथ मैं ऐसा कर चुका हूँ, जिसके साथ मैं बच्चे मुर्गी के साथ निकलवा चुका हूँ। तो माशाल्लाह वो बच्चों का ख्याल भी करता था। तो ऐसे मुर्गे भी होते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये काफ़ी अच्छे हैं मेरे पास जो है वो 4 पीस आ गए हैं। अब ये कि अगर इसमें सारी की सारी मुर्गियाँ निकलती हैं तो भी मेरा फ़ायदा ही है, क्योंकि मेरे पास ये वाला जो मुर्गा बन जाएगा ये इंशाल्लाह, तो इसके लिए ये सारी फीमेल्स तैयार हो जाएंगी मेरे पास, मुझे अब कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इन्हीं को चाह रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सेट हो जाए ना, इसका खाना मतलब इसका दाना पानी का जो है थोड़ा नीचे कर लूँ मैं, तो इसको मैं इंशाल्लाह जो है वो इन 5 को मैं इसमें डाल दूँगा। ये जो 4 अगर ये चारों फीमेल हुई, क्योंकि मेल तो साथ रह नहीं सकते, अगर चारों फीमेल हुई तो इस वाले मुर्गे के साथ इनको रख के इस वाले केज के अंदर काफ़ी अच्छा लगेगा। ये टोटल 5 पीस हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो ये जो मेरे बड़े हो जाएंगे चूज़े, इनको इस वाले उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इंशाल्लाह किसी मुर्गी को जैसे बिठाते हैं, उनके बच्चे आएंगे तो उसको इस पर रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अभी तक सोचा है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और कि यहाँ पे तो पहले मैं सोचा था यहाँ पे कोई केज बना लूँ, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि सनलाइट यहाँ इस तरफ से आती है और हवा का रुख भी होता है, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे केज बना लूँगा ना तो ये बाकी जो पिंजरे हैं ना फ्रंट वाले, जैसे ये वाले पिंजरे, इनको जो है ना सन ब्लॉक हो जाएगा एक तरह से, सूरज रुक जाएगा। सूरज की रोशनी काफ़ी ज़रूरी होती है मुर्गियों के लिए, तो बहुत कम सूरज आएगा तो फिर मतलब मज़ेदार चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बेसिकली ये सोचा है कि मैं यहाँ पे जो है खाली रखूँगा, ठीक है। और ये जगह जो है वो बेसिकली ये तो वैसे ही खाली रहेगी, क्योंकि ये तो टीन की छत है ना, इस पर तो बना नहीं सकते। वैसे ही इसकी छत बीच में नीचे से ना टूटी हुई लकड़ी की जो पिलाई होती है ना, ये यहाँ की टूट गई है। तो बारिश का पानी वगैरह जो होता है वो मसला कर देता है अंदर ना, अगर ये मैंने टीन की छत हटा दी तो इसलिए मैं टीन की छत रहने दूंगा यहाँ पर। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर मज़ीद कोई पिंजरा नहीं बन सकता। हाँ, यहाँ पे अगर कोई मुर्गी जैसे बैठती है ऊपर तो चलो फिर तो मसला इतना खैर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लिए मैं कोई पिंजरा वगैरह नहीं बना सकता। इसके अलावा यहाँ पे सामान वगैरह रख सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि मैं पिंजरा नहीं बना सकता। हाँ, ये कर सकता हूँ कि इतनी छोटी जगह में जैसे मैंने पिंजरा बना लिया, फॉर सपोज़ सिर्फ 2 फीट पे पिंजरा बना लिया, 2 बाय 2.5 का पिंजरा बना लिया, इस तरह कर सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा हाँ, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास अभी जगह है एक पिंजरा बनाने की मज़ीद। यहाँ पे तकरीबन कोई 3.5 बाय 3 फीट या 4 बाय 3 फीट का आप कह लो पिंजरा बनाने की पॉसिबिलिटी है, और हाइट भी अच्छी खासी हम रख सकते हैं पिंजरे की। तो एक पिंजरा यहाँ बन सकता है मज़ीद, और एक पिंजरा अभी यहाँ बन सकता है। यहाँ भी काफ़ी बड़ी जगह है, तकरीबन 1.5 फीट बाय गहराई इसकी 2.5 फीट की होगी, तो 1.5 बाय 2.5 का यहाँ पे पिंजरा चूज़ों के लिए बन सकता है। तो बेसिकली दो पिंजरों की और मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा और मज़ीद मुझे नज़र तो नहीं आ रही। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत है। तो इंशाल्लाह इसी में हम शौक़ करेंगे अपना, और इसी तरीके से आपको व्लॉग बना के दिखाते रहेंगे। अच्छा, माशाल्लाह से आज जो है वो कोशामूज़ ने अंडा दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वो अंडा सामने रखा हुआ है, ये रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इस अंडे को हम उठाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो चूज़े हैं ना, बड़े वाले 2 चूज़े और ये कोशामूज़ ना, तो ये ऊपर बैठ के सोते थे रात को ना, इस पे लकड़ी पे, या इससे ऊपर वाली लकड़ी जो रखी है ना ये सामने, इस पे बैठ के सोते थे। लेकिन कल मैं रात में आया ना, तो ये चूज़ों के साथ जो है ना कोने में बैठे हुए थे यहाँ पे, कि चूज़ों को पता नहीं प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्या था क्या नहीं था, सब मिल के सो रहे थे आपस में ना। तो क्योंकि छोटे चूज़े जो है ना ऊपर चढ़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते इतना ऊंचा ना कि वो ऊपर बैठ जाए, तो इस वजह से वो वहाँ बैठे हुए थे सामने ना। तो ये सीन था। तो ये थी आज की वीडियो। और मुर्गी जो है ना जाके वो कोने में बैठ गई है, तो बच्चे तो इसके हैं नहीं, वो बैठ गई सोने के लिए। तो खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।